मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 6 पाठ योजना संख्या 29 में 10वीं के व्याकरण में शामिल रस विषय के साथ उपस्थित हूँ। अब तक की कक्षा में हम लोगों ने रस के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था, जिनमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस, जिसके दोनों पक्ष संयोग और वियोग के बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने वीर रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस और विभत्स रस के बारे में समझा था। आज की इस कक्षा में हम रस के अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। रस 7वां दिन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सभी रस के अन्य 2 प्रकारों के बारे में समझेंगे, जिनमें भयानक रस और अद्भुत रस शामिल है। तो आइए सबसे पहले भयानक रस के बारे में समझें। भयानक रस, जहाँ भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो, अर्थात हमारे हृदय में जो मुख्य रूप से भाव के प्रकार बताए गए हैं, स्थायी और व्यभिचारी, उनमें स्थायी भाव के रूप में भय स्थायी भाव पुष्ट हो और विकसित हो, वैसी स्थिति में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस से संबंधित उनके अवयवों की यदि बात करें तो इसमें मूल रूप से स्थायी भाव भय होगा, अर्थात डर। वहीं आश्रय भयभीत व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति। आलंबन, जिसके सहारे यह स्थायी भाव जग रहा है, जगाने के पीछे के जो कारण है, स्थायी भाव जिसके सहारा आलंबन लेकर, वह है भयप्रद स्थान, वैसा स्थान, डरावना स्थान, वह वस्तु या फिर बलवान शत्रु जिसको देखकर हृदय में डर की अनुभूति हो। वहीं उद्दीपन, जो मुख्य रूप से जगाने का काम करता है, स्टिमुलस जिसको कहते हैं हम, यहाँ पर उद्दीपन के रूप में निर्जनता, भयंकर दृश्य, शत्रु की भयकारी चेष्टाएं, ये सभी स्थायी भाव के जगाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। वहीं भयानक रस में अनुभाव की यदि बात करें तो भागना, मूर्छित होना, कांपना, स्वेद अर्थात पसीना निकलना, रोमांच अर्थात भय आदि के कारण रोंग का खड़ा हो जाना। वैसे खुशी और भय दोनों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर भय के कारण रोंग का खड़ा हो जाना रोमांच के रूप में देखा गया है। वैवर्ण्य मतलब रंग उड़ना आदि अनुभाव के रूप में शामिल हैं। वहीं संचारी भाव के रूप में शंका, चिंता, त्रास, दैन्य, ग्लानि आदि। अर्थात संचारी भाव में ये शंका अर्थात किसी विषय वस्तु के लिए संदेह होना, चिंता, त्रास का अर्थ हुआ अनिष्ट का डर या फिर खौफ, किसी बुरी घटना होने के लिए जो मन में डर रहता है उसको हम त्रास कहते हैं। दैन्य, दीनता का भाव, गरीबी का भाव। और ग्लानि मूल रूप से मानसिक और शारीरिक शिथिलता, अर्थात शिथिलता का अर्थ है कि निर्जीव पड़ जाना, सक्रिय ना होना, ऐसी स्थिति को हम ग्लानि कहते हैं। तो हमने ये देखा कि भयानक रस के अवयव में ये सभी मिलकर भय स्थायी भाव को जगाते हैं, परिणाम स्वरूप
भयानक रस की उत्पत्ति होती है। आइए इसके उदाहरण के साथ हम इसको समझे। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। अर्थात राहगीर को रास्ते में एक ओर अजगरी मतलब अजगर दिखाई देता है और दूसरी तरफ मृगराय मतलब सिंह, शेर। अब विकल बटोही बीच ही, वो जो बटोही है मतलब जो राहगीर है वह परयो मूर्छा खाए, जाए तो जाए कहाँ, यह देखकर वो बार बार मूर्छित हो जाता है। तो हमने देखा था कि आलंबन के रूप में बलवान शत्रु या फिर भयानक भयप्रद स्थान या वस्तु की बात की गई है। यहाँ पे भयानक शत्रु दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, जिसको देखकर बटोही जो है राहगीर है जो बार बार मूर्छित हो रहा है। यहाँ यात्री जो है, जो राहगीर है, आश्रय है, जिसके मन में भय का भाव जागृत हो रहा है। अजगर और सिंह भय के आलंबन है, जिसके सहारे भय जग रहा है। अजगर और सिंह की भयावनी आकृति और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन है, उस भय को जगाने का काम कर रही हैं। यात्री का कांपना, पसीना आना और मूर्छा अनुभाव है तथा आवेग, कंप आदि संचारी भाव। इस प्रकार भयानक रस की अभिव्यंजना हुई है। एक अन्य उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन बै फैलाए ब्यालों सी। कभी समुद्र की लहरों को देखकर उसकी तुलना फन फैलाए ब्यालों अर्थात सांप से की है। अर्थात जब समुद्र की लहरें ऊंचाई के साथ जब कवि की तरफ बढ़ रही हैं, तब वह उसे देखकर, उस लहरों को देखकर, उसमें जब फेन उगलती है अर्थात लहरों में जो फेन होता है धारा की वजह से, उस फेन को देखकर लग रहा है कि वह किसी नागिन के समान फन को फैलाए हुए फेन उगलती आ रही है उसकी तरफ। तो समुद्र की लहरों को देखकर कवि के हृदय में भय का भाव जागृत होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु के देखने व सुनने से जब आश्चर्य अर्थात विस्मय का परिपोषण हो तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है। अर्थात किसी भी आश्चर्यजनक वस्तु को या विचित्र वस्तु को देखने सुनने के बाद मन में आश्चर्य विस्मय की स्थिति बनती है, उसे उस स्थिति में अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस के अवयवों की यदि बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थायी भाव हम देखेंगे, तो स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय मतलब आश्चर्य, या वो खुशी के कारण आश्चर्य हो चाहे दुख के कारण विस्मय। आश्रय, विस्मित व्यक्ति जो आश्चर्यचकित व्यक्ति है उसके हृदय में विस्मय का भाव जागृत होगा। आलंबन, अद्भुत वस्तु या विचित्र दृश्य को देखकर, अलौकिक घटना को देखकर ये विस्मय रस, विस्मय स्थायी भाव के जगाने में सहायक की भूमिका निभाएगा। वहीं उद्दीपन में आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन करने से वस्तु की विलक्षणता, उसके लक्षण, उसकी विशेषताओं को सुनने के बाद अनुभव की यदि बात करें तो रोमांच, स्तंभ, आंखें फाड़ कर देखना, गदगद होना अर्थात खुश होना, ये सभी अनुभव की श्रेणी में हैं। वहीं संचारी भाव में हर्ष, वितर्क, औत्सुक्य, भ्रांति, चपलता, आवेग आदि शामिल हैं। इसके उदाहरण को यदि हम देखें तो अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकातु। माता यशोदा के द्वारा
कृष्ण के मुख में अखिल भुवन अर्थात संपूर्ण संसार को, जिनमें चर अचर, चल अचल जिसको कहते हैं चलने वाली, गतिहीन और गतिशील दोनों की बात की जा रही है। चर मतलब चल से होगा अर्थात जो गतिशील हो, और अचर अर्थात गतिहीन। इस प्रकार कृष्ण के मुख में चल अचल पूरा संसार का जो चल अचल संपत्ति होती है जिसको कहते हैं, सारा कुछ सब हरि मुख में लखी मातु, कृष्ण के, हरि अर्थात ईश्वर के मुख में लखी, देख लिया किसने, माता ने। अब इसको देखने के बाद चकित भई, आश्चर्यचकित भई। गद वचन, गदगद वचन से वो बोलती क्या है, विकसित दृग पुलकातु, उसके वचन जो होते हैं गदगद होकर वो फूले ना समाती है, और वो अपने दृग अर्थात अपने आँखों को विकसित बड़ा करके, खोल कर, फैलाकर, पुलकातु पुलकित होती है देखते हुए, आश्चर्यचकित होकर वो पुलकित होती है और गदगद वचन बोलती है अर्थात प्रसन्नता वाले शब्द और बात कृष्ण के बारे में वो बोलती है। तो यहाँ आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा है, इसके पीछे विस्मय स्थायी भाव के जगाने में ये सभी आलंबन, आश्रय और उद्दीपन आदि सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ यशोदा आश्रय है क्योंकि इनके ही हृदय में विस्मय का भाव जगा है। कृष्ण मुख आलंबन है, कृष्ण का मुख आलंबन, जिसके सहारे, आलंबन मतलब सहारा, जिसको देखकर इनके मन में विस्मय का भाव जगा। मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, उस दृश्य को देखने के बाद ये भाव जगाने में सहायता मिल रही है, उद्दीपक है। आँखों का फैलाना गदगद वचन अनुभाव है, शारीरिक चेष्टाएं। और दैन्य, भय आदि संचारी, जो भाव आते हैं और क्षणिक होते हैं और चले जाते हैं। इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हुआ है। तो इस प्रकार हमने आज भयानक रस और अद्भुत रस के बारे में जाना है। अगली कक्षा में नए रस के साथ फिर मिलते हैं।